दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। 19वीं सदी के अंदर मुसलमान जो हैं वो कितना पिसा हुआ था और हुकूमत जानबूझ के उनके साथ जो कुछ कर रही थी, वो जो मुसलमान मुस्लिहीन थे वो उनकी नज़र से पोशीदा नहीं था। और उसकी वजह वो एक ही चीज़ समझ रहे थे, वो कह रहे थे कि मुसलमान जो हैं वो तालीम में पीछे हैं, इसलिए उनको तालीम हासिल करनी चाहिए। चाहे सर सैयद थे, चाहे डिप्टी नज़ीर अहमद थे, शिबली नोमानी थे, मोहम्मद हुसैन आज़ाद थे या राशिद अल खैरी थे। अब बात ये है कि मैं ये आज आपसे थोड़ी-सी इस तरीके से बात करना चाहता हूँ कि देखें, मकसद मुसलमान भी कह रहे थे तालीम हासिल करें और मसला ये है कि अंग्रेज़ भी कह रहे थे मुसलमानों के आप तालीम हासिल करें। मकसद दोनों का मुख्तलिफ था। मुसलमान मुस्लिहीन ये क्या इस वजह से कि मुसलमान माशी तौर पे इतने जो पसमानदा हैं, इसकी वजह यही है कि इन्होंने अंग्रेज़ी तालीम से बाइकाट किया हुआ है। जबकि अंग्रेज़ का मकसद ये था कि इनको ज़हनी तौर पर अपनी तालीम के इतना मरूब किया जाए कि ये उठ ही ना सकें और स्पेशली इनमें जज्बा जिहाद ख़त्म हो और ये अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ें ही ना। जब मेरे पास ये आप देखें, उसी वक्त की 19वीं सदी के एंड की ये दो किताबें हैं, एक अंग्रेज़ की लिखी हुई है, एक मुसलमान की। ये है जी डिप्टी नज़ीर अहमद की किताब है। तो ये जो हैं कह रहे हैं कि जब से आई है तो वो एक हकीकत निगार हैं। वो जहाँ पे उनकी अच्छाइयों की बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो हमारा मुसलमानों को खसारा हुआ है उसकी भी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसकी हुकूमत के बाद हमारा जो है क्या हाल हुआ है। ये है जी किताब इब्नुल वक्त, सफ़ा नंबर है इसका 44। ये इसमें लिखते हैं कि ये मुसीबत किसके आगे रोएं कि जब से अंग्रेज़ की हुकूमत आई है तो किसके आगे रोएं कि अंग्रेज़ी अमलदारी ने हमारी दौलत, सरवत, रस्म रिवाज, लिबास, वज़ा, तौर तरीका, तिजारत, मज़हब, इल्म, हुनर, इज़्ज़त, शराफ़त सब चीज़ों पर तो पानी ही फेर दिया है। यानी कि वो कह रहे हैं कि इतने तौर पे जो माशी और माशरती तौर पे हम इतने जो पसमानदा हो गए हैं, इसकी वजह जो है अंग्रेज़ है और उसकी एक वजह ये है कि मुसलमान तालीम हासिल नहीं कर रहे। अब उसी दौरान में एक बड़ी दिलचस्प ज़रा सुने कि ये महंगाई का रोना आज ही नहीं रोया जा रहा। ये 1888 की किताब छपी हुई है, तो उस वक्त भी रहना कि बहुत महंगाई हो गई और उस वक्त ज़रा आप रेट सुने। वो कहते हैं जी कि रुपया के 6 धड़ी, एक धड़ी जो होता है 5 सेर के बराबर होता है और एक सेर आपको पता ही है कि किलोग्राम से बहुत थोड़ा-सा एक छटांक वो काम होता है। अच्छा, कहता है कि रुपए के 6 धड़ी गेहूं दाऊदी साफ सुथरे, यानी ये गंदम जो है 1 रुपए की वो तकरीबन 28-29 किलो मिल जाती थी। अच्छा, फिर कहता है 3.5 4 सेर का दानादार खालिस घी जो आज 2000 के करीब है जिसका रेट, वो 3 सेर या 4 सेर 1 रुपया का मिलता था। 5 सेर की सफ़ेद बराक खांड, 20 सेर का गुड़ 20 सेर मिलता था। तो 10 मन के उपले, ये शायद देहातों में अब भी लोग जानते होंगे कि गाय के गोबर से, गाय भैंस के गोबर से ये जलाने का कुछ ईंधन तैयार किया जाता था, जो जिसको उपले कहते थे। इधर कुछ लोग थापियाँ वगैरह भी कहते हैं। और अला हाज़िल क़ियास, अब जिस चीज़ को देखो आग लग रही है, रुपया इधर भना इधर नदारत। यानी कि उस वक्त ही आप देखें कि वो कहता है कि ये इतनी महंगाई हो गई है, तो ये रोना शुरू से ही कायम है। अच्छा मेरे दोस्तों, यहाँ पर उसने इसकी कहा है कि हम गरीब हम ज़्यादा हो गए हैं, माशरती तौर पे, तालीम तौर पे हम पसमानदा हैं। वहाँ पर वो अंग्रेज़ हुकूमत की कुछ बरकतों का भी ज़िक्र अच्छाइयों का भी ज़िक्र कर रहा है, क्योंकि बज़ाते खुद अंग्रेज़ के दौर में वो ये किताब लिखी गई है। वो कहता है, डिप्टी नज़ीर अहमद लिखते हैं, कहते हैं कि उनकी बरकतों का जो ज़िक्र कर रहे हैं, आप ज़रा इसकी देखिए कि किस तरीके से वो बात कर रहे हैं। तालीम, डाक, पहले नंबर पे तालीम, डाक, रेल, तार, कायदे कवानीन और पुलिस।
यानी कि तालीम को पहले नंबर पर लिया है डिप्टी नज़ीर। और डाक, अब देखें मोबाइल आ गया, मोबाइल से पहले आप देखें डाक ही थी और लोग जो है डाके का इंतज़ार किया करते थे। इतना साइंटिफिक निज़ाम उसने दिया। रेल है, तार है, कायदे कानून हैं। अब देखें ये उसकी जिक्र कर रहा है कि उसकी बरकतें भी हैं, उसकी अच्छाइयाँ भी हैं। अच्छा मेरे दोस्तों, ये है डब्ल्यू हंटर, LLDICS, ICS ऑफिसर है को बंगाल का। तो ये उसने ये किताब लिखी, तकरीबन ये भी 19वीं सदी के तकरीबन एंड में ही है, इसके करीब के, इस किताब के करीब करीब की लिखी हुई है। अच्छा, इस किताब के अंदर भी वो यही कहता है। वो कहता है कि मुसलमानों को तालीम हासिल करनी चाहिए, लेकिन बहन सतूर वो क्या, किस वजह से, कि ताकि इनको अंग्रेज़ ज़हनियत में ढाला जाए और इनका जज्बा जिहाद ख़त्म किया जाए। अच्छा, वो उसके अंदर ये हिंदू मुस्लिम जो तफरीक वो पैदा कर रहा था साफ नज़र आती है। हिंदू को हिंदू की तरह ट्रीट कर रहा है, मुसलमान को अलहदा ट्रीट कर रहा है, हिंदू को वो अलहदा ट्रीट कर रहा है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो उसने अपनाई थी, वो देखें फिर मुसलमानों के अंदर भी नज़र आई। आप देखें कि आज मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो बार बार बात करता है अल मुहन्नद अल मुफन्नद, इस किस्म की किताबों की, देखो जी वो काफिर उसको कह रहा है, वो ये 1857 और 1947 के दरमियान ये वाली किताबें को लिखी गई। और ये लोग इतने ज़्यादा फतावा क्यों दे रहे थे? ये भी उसी रो में बह गए थे जो अंग्रेज़ एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे अमल कर रहा था। हिंदू और मुसलमानों को जिस तरीके से लड़ा रहा था, मुगलों के टाइम में ये वाली तफरीक क्यों नहीं थी? तो उसी के तहत फिर वो मुसलमान को मुसलमान से भी लड़ा रहा था। तो ये जो पॉलिसियाँ हुकूमत अपनाती है, इसी वजह से ही फिर इस किस्म के ख्यालात जो है ना पनपते हैं। अब आप देखें, ये बड़ा कड़वा सच है कि जिन लोगों को सर का खिताब मिला, ये उन्होंने दो बातें ज़रूर की हैं। एक तो है कि हिंदू और मुसलमान दो कौमें हैं, और दूसरा ये कि अंग्रेज़ी तालीम हासिल की जाए। अंग्रेज़ का अपना मकसद था, मुसलमान मुस्लिमीन का अपना मकसद था। अच्छा, अब देखें कि ये आदमी ये बंगाल में बैठा हुआ है और ये 1871 के कुछ आदाद शुमार जो है ना वो दे रहा है कि मुसलमान कितने हैं, हिंदुस्तान कितने हैं। आपको एक ऐसी बात बताऊंगा कि आप भी हैरान होंगे कि मैंने इस पूरी किताब में एक चीज़ को बहुत शिद्दत से महसूस किया है और अक्स किया है। वो लिखता है कि जो हमारे यहाँ जो हमारी मुलाजमतें हैं उसके अंदर हमने किस तरीके से तकसीम किया है। वो कहता है कि बंगाल में सरकारी मुलाजमतों की तकसीम अप्रैल 1871 में। अच्छा, अब देखें कि ये जो डब्ल्यू हंटर है वो कुछ मुलाजमतों की तफसील बयान कर रहा है। हिंदू को एज ए हिंदू ट्रीट कर रहा है, मुसलमान को एज ए मुसलमान ट्रीट कर रहा है। वो क्या है जी? वो कहता है जी, अदालत है दीवानी के अफसर गैर मंजूर शुदा अजला में 47 यूरोपियन है, हिंदू कोई नहीं, मुस्लिम कोई नहीं है। हिंदू सिफर, मुस्लिम सिफर। अच्छा, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर 26 यूरोपियन है और 7 जो हैं वो हिंदू हैं। अब थोड़े से आप देखें हिंदू भी नज़र आ रहे हैं इसमें। डिप्टी मजिस्ट्रेट, डिप्टी कलेक्टर 53 यूरोपियन है, 113 जो है हिंदू हैं और 30 मुसलमान हैं। अब देखें 53 हैं, 53 हैं यूरोपियन और 113 हिंदू हैं। इनकम टैक्स असेसर 11 यूरोपियन हैं, 43 हिंदू हैं और 6 मुसलमान हैं। कितने पसमानदा थे। रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट 33 यूरोपियन है, 25 हिंदू हैं और 2 जो हैं वो मुसलमान हैं, सिर्फ 2। अदालत खुफिया के जज और सब जज ये कहते हैं जी कि 14 यूरोपियन है और 25 हिंदू हैं और 8 मुसलमान हैं। हालांकि बंगाल मुस्लिम अक्सरियती सूबा था। अच्छा जी, फिर कहता है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इंजीनियर 154 जो हैं वो यूरोपियन हैं और 19 जो हैं वो हिंदू हैं और मुसलमान सिफर है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का मातहती अमला 72 यूरोपियन है और 125 हिंदू हैं और 4 मुसलमान हैं। अक्सरियती सूबा मुसलमानों का है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट अकाउंटेंट 22 यूरोपियन है और 54 जो है हिंदू हैं और मुसलमान सिफर है।
मेडिकल डिपार्टमेंट, कॉलेज, जेल, खैराती डिस्पेंसरी, हिफ्ज़ान सेहत, खैराती डिस्पेंसरी, हिफ्ज़ान सेहत, मेडिकल डिपार्टमेंट के जो लोग हैं 89 यूरोपियन हैं और 65 हिंदू हैं और 4 मुसलमान हैं। चेचक का टीका और अजला के मेडिकल अफसर 38 जो हैं वो यूरोपियन हैं और 14 मुसलमान हैं, 14 हिंदू हैं और एक जो है वो मुसलमान है, सिर्फ एक। अब मेरे दोस्तों, मैं आपको आखिर में एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ जो मैंने आखिर में रखी है। वो कहता है महकमा पुलिस के तमाम ग्रेड के अफसर 106 यूरोपियन है और 3 हिंदू और मुसलमान सिफर हैं। यानी कि आप देखें कि उसने मजिस्ट्रेट भी 153 यूरोपियन के मुकाबले में 113 हिंदू ले लिए। उसने इनकम टैक्स असेसर के अंदर 11 के मुकाबले में 43 हिंदू ले लिए। अरे रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट 33 और 25 की निस्बत हुई। इस तरीके से उसने हिंदू पर ठीक ठाक उसने अनायात की थी और वो कहता था कि ये क्योंकि तालीम अंग्रेजी हासिल कर रहे हैं, मुसलमान नहीं कर रहे। लेकिन अब देखें कि महकमा पुलिस के तमाम ग्रेड के अफसर, उसके अंदर 106 यूरोपियन हैं और 3 जो हैं वो हिंदू हैं और मुसलमान कोई भी नहीं, सिफर है। अब मैं आपसे सिर्फ ये मैंने नुक्ता जो इसे अक्स किया है कि देखें उसने हर डिपार्टमेंट, मजिस्ट्रेट तक, जज तक, तमाम में उसने बहुत बेइंतहा जगह पे उसने यूरोपियन से ज़्यादा हिंदुओं को रखा, मुसलमान को 1-2 पोस्टों पे ही है। लेकिन जब पुलिस की बारी आई है तो उसने किसी पे एतमाद नहीं किया। उसने थाना अपने पास ही रखा है। उसे पता है कि हुकूमत थाने के ज़रिए की जाती है। हम यही बात करते हैं। पाकिस्तान बना है तो अब देखें कि अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे बहारें ही बहारें हैं। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर तमाम के तमाम मुसलमान ही हैं ना। अब आप देखें कि 25% हमारी आबादी है हिंदुस्तान के, आज के इंडिया के अंदर। क्या वहाँ पे मुसलमानों को 25% पुलिस में नुमाइंदगी हासिल है? नहीं, 1-2% के करीब ही है, इससे ज़्यादा तो है ही नहीं। और ऑफिसर्स में तो इससे भी शायद कम ही होगा। अब मुझे बताएं कि वहाँ पे हुकूमत कौन कर रहा है? अब देखें ना, अंग्रेज़ ने हिंदू को मजिस्ट्रेट, जज, तमाम पोस्टें दे दी, लेकिन उसने थाना नहीं दिया। उसने कहा वो मेरे यूरोपियन ही रहेंगे, थानेदार मेरा जो है ना वो यूरोपियन ही होगा, है ना। खुदा हाफिज़, वालेकुम अस्सलाम।